नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स की और इसमें भी हम दो ट्रेडिंग सेशन लेंगे। एक तो कल का, ठीक है, वेडनेसडे का और आज थर्सडे का। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इस ट्रेडिंग डे में बहुत ज़्यादा उठक पटक हुई और इस ट्रेडिंग डे में बहुत ही ज़्यादा स्मूथ रहा। अब यहाँ जो हम साइकोलॉजी कैरी करके लाते हैं उसका इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है, राइट ना? कल की बाजार से आप डरे हैं, आपके दोनों तरफ के एसएल हिट हुए और आज आपने या तो जल्दी प्रॉफिट बुक कर लिया या तो ट्रेड ही नहीं किया। ये होता है, ये कोई नई बात नहीं। इनिशियल डेज में हमारे साथ भी यही प्रॉब्लम थी। इसका सॉल्यूशन मैंने क्या निकाला था मालूम है? मैं अपने हर लॉजिक को ट्रीट करूंगा, विश्वास कम होगा, पोजीशन साइज को क्या करूंगा, लेस करूंगा। विश्वास ज्यादा होगा, पोजीशन साइज ज्यादा करूंगा, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करूंगा और साथ में मैं बैठूंगा। बात समझे ना? ट्रेंड को राइट करूंगा। गलत हुआ कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस कट गया, निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस दिन भी प्रॉफिट मिलेगा उस दिन पूरा लेके जाएंगे। यही है असली ज्ञान। ये ज्ञान नहीं है कि ये आईसीटी है, ये रिवर्सल है, ठीक है। ये सब किसी काम नहीं आएगा बेटा जब तक तुम्हें ये ना समझ में आए कि हर एक लॉजिक को ट्रेड करते समय पोजीशन साइज क्या होना चाहिए, बाजार का आइडेंटिफिकेशन कैसा होना चाहिए, बाजार किस तरीके से ट्रेड करेगा, किस तरीके से घूमेगा, क्या इंडिया विक्स ट्रेड कर रहा है, किस तरीके से बाजार के ट्रेंड को रीड किया जाता है, किस तरीके से राइट किया जाता है, बहुत कुछ है। उसके बाद बात करो सपोर्ट, रेजिस्टेंस, आईटीटी, दुनिया का कोई विद्या लेके आओ, कोई ईएमए लेके आओ, सब काम करेगी। लेकिन अगर ये चीजें शुरुआत में नहीं आपने विकसित की अपने दिमाग में तो आप सही होते हुए भी लॉस करेंगे, है ना? गलत होंगे तो लॉस करेंगे ही। समझिएगा बात मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब मैंने यहाँ पर आज सेंसेक्स एक्सपायरी के दिन एक लाइव सेशन किया था, मैं आपको समझा देता हूँ। ये आया था डाउन साइड मूव और इसके बाद ये पुल बैक आया था, ठीक है, यानी यूं और यूं। अब मुझे मालूम है कि यहाँ पर जब ये बन गया तो दो जगह हो सकता है मूव, या तो नीचे मारेगा या यहाँ से उठाकर ऊपर मार देगा। मुझे नहीं मालूम, ना मुझे प्रेडिक्शन करना है। मुझे ट्रेड सेटअप से मालूम है, या तो डब्ल्यू बनेगा या तो आपका एबीसीडी बनेगा, डाउन साइड बनेगा। अब करना क्या था कि इसी जगह पर मैंने जो है ना 84,800 का सी और 84,800 का पुट, ठीक है, इन दोनों को क्या कर दिया, सेल कर दिया, ठीक है। एक सेल क्या 140 पे और एक सेल क्या 125 पे। इसका असल 155, इसका असल 155, ठीक है। मुझे मालूम है कि एक का असल कटने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। जिसका भी असल कटेगा मैं दूसरे को जीरो करूंगा। अब यहां पर ये जो है ना 125, इसका ये असल कट गया। कितने पॉइंट का लॉस हुआ? 30 पॉइंट का। और 140 में कितना पॉइंट मिल गया? 110। कितना हो गया? 80 रुपीज, ठीक है। बाजार डायरेक्शनल भी ना जाती, वहीं पे भी फंस जाती तो ये पॉइंट आपको मिल जाते। ये है सेफेस्ट अप्रोच। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि जिसका भी एसएल कटे 155 में उसको लेकर बैठ जाओ। कितने का हाई मालूम है इसका? 620 से ऊपर का हाई है, आप जाके चेक कर सकते हैं। ट्रेंड चलेगा, पैसा मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर ये भी सवाल पूछा जाएगा कि सर 125 से 600 का हाई है लेकिन मैं बैठ नहीं सकता। बिल्कुल सही बात कह रहे हो, नहीं बैठ सकते। इसके लिए क्या करना चाहिए मालूम है? कि मान लीजिए कि 155 पर है आपका, ठीक है, आपने यहाँ पे 4 लॉट डाले, ठीक है, और स्टॉप लॉस रखा 120, और जैसे ही बाजार ऊपर जाता है 200 के आसपास, आप क्या कर देते हो, इसमें से 2 लॉट कट कर देते हो, स्टॉप लॉस वहीं पे रखते हो। फिर जैसे ही बाजार 400 मारता है, 1 लॉट बुक करते हो और 1 लॉट को छोड़ देते हो कि इंडे में काटेंगे। ये तरीका भी अप्लाई किया जा सकता है। देखिए, जब तक आप बैठोगे नहीं, ठीक है, तब तक आप बड़ा पैसा नहीं बना पाओगे। मैं ये भी मानता हूं कि इसमें क्या होगा, ये टारगेट बुक करने के बाद मोस्टली आपका कट जाएगा, लेकिन आपका कुछ जाएगा नहीं। ये बुक करने के बाद आपका कट जाएगा, लेकिन उसमें भी आपका कुछ जाएगा नहीं, आप पैसा लेके ही जाओगे। समझिएगा, आप चाहो कि मैं 4 लॉट से मैं राजा बन जाऊं, 400% एक दिन में बता दूं, तो सॉरी टू से उसके लिए आपको कैसीनो जाना चाहिए, सट्टा बाजार खेलना चाहिए। यहाँ पर हर एक चीज की
कैलकुलेशन होती है, ठीक है। इसी को जो अभी मैंने आपको बताया इसको मनी मैनेजमेंट कहते हैं, लेकिन आप मानोगे नहीं क्योंकि आपको आज दिख रहा है 120 का 600 होगा, नेक्स्ट डे 120 का 200 मार के वो जीरो हो जाएगा और उस समय क्या करोगे? तो अब आप कंफ्यूज हो गए कि दोनों तरफ से क्या करें। देखिए दोनों तरफ कुछ नहीं करना है, अच्छी की उम्मीद करना और बुरे के लिए प्रिपेयर होना। दिस इज द ट्रेडिंग इस सिंपल लैंग्वेज में। जिस दिन भी मिलेगा ना बेटा उस दिन बड़ा पैसा बना के जाओगे, ठीक है। और आपको 10 दिन ट्रेड नहीं मिलेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन किस जगह पे कब ये तो भगवान भी नहीं जानता कि कब कैसा बाजार घूमेगा। तो इंसान की क्या बात है, हम तो सिर्फ ये बोलते हैं ना कि ये ब्रेक हुआ तो नीचे जाएगा, वो इस तरीके से नीचे गया, क्या होता वो इस तरीके से नीचे जाता तब। तो उसके लिए मैनेजमेंट चाहिए। होप आप समझ रहे होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, लेकिन अगर समझ में आए तो अप्रिशिएट करिएगा, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं। मेरा काम है लेक्चर देते रहने का, मैं देता रहूंगा। वैसे अब कल के ट्रेड सेटअप की बात करें तो इस फॉल का, ठीक है, और उससे पहले जो फॉल चल रहा है मैं आवली चार्ट में दिखाता हूं आपको, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लगातार 4 दिनों से बाजार कंटिन्यू गिर रहा है, यहाँ होल्ड किया था, उसके बाद ये भी ब्रेक हुआ। अब ये आपका इस जगह पे है, यानी ये कौन सा लेवल है, आवली लो। पहले 0.50 पे ब्रेक लिया, उसके बाद 0.618 से पुल बैक आया और उसके बाद स्ट्रेट ये आपका फॉल है, लेकिन साथ में हमें आवली लो भी दिख रहा है। तो यानी इस इंपल्सिव वेब का जो ऊपर से नीचे आई है, इसका क्या आ सकता है, इसका आ सकता है पुल बैक। पुल बैक आएगा तो किस लेवल से आएगा, 25,950 से 25,950। तो इस पुल बैक में क्या करना है, हमें एक लॉन्ग प्लान करना है। पहला टारगेट क्या रहेगा 26,000, दूसरा क्या रहेगा 26,070। ये दो टारगेट आपको मिल जाएंगे। ध्यान रखिएगा, दिस इज द पुल बैक ट्रेंड, है ना, ट्रेंड के अगेंस्ट है तो पोजीशन साइज स्मॉल, ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं शॉर्ट की, यानी ट्रेंड के साथ में, क्योंकि बाजार अभी ट्रेंडिंग है। उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए हमारे पास लेवल है 25,800, 25,800। अगर ये ब्रेक किया तो हम क्या करेंगे, डाउन साइड ट्रेड करेंगे 25,720, ठीक है। ये मैक्स हमारा टारगेट रहेगा। होप चीजें आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, ठीक है सब में। और 700 से अगर कोई डब्ल्यू पैटर्न बना तो वहां से भी रिवर्सल्स प्लान कर सकते हैं, यानी कल हम रिवर्सल्स के लिए ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे, और वो भी कब, जब बाजार अगर नीचे गया तो, ठीक है। अब यहां पर मैं बात करता हूं बैंक निफ्टी इंडेक्स की। निफ्टी में ऐसा क्यों अप्रोच है ना, वो आपको यहां पर दिखेगा। निफ्टी में इसलिए अप्रोच ऐसा है क्योंकि बैंक निफ्टी इंडेक्स अभी भी आपका क्या है, स्टैंड है, खड़ा है, उतना फॉल नहीं है जितना निफ्टी 50 इंडेक्स में है। तो अगर बैंक निफ्टी इंडेक्स यहां से घूमा तो निफ्टी को क्या करेगा, इतनी बड़ी फॉल का लेकर आया है जो उसका एक पुल बैक देगा। इसी वजह से मैंने आपको वहां पर पुल बैक ट्रेड प्लान करने के लिए लेवल्स दिए थे। अब इस जगह पर अगर हम बात करें बैंक निफ्टी इंडेक्स में तो 59,820 है, ठीक है, 59,820। उसके ऊपर लेवल है 59,984, उसके ऊपर लेवल है 60,083। ध्यान दीजिएगा क्यों है 60,083, क्योंकि यहां से मल्टीपल बार हम क्या हुए हैं, रिजेक्ट हुए हैं। तो अगर 59,820 के ऊपर बाजार जाती है कल, तो आपका फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट आप ये ले सकते हो, लेकिन साथ में ये ध्यान रखना है कि कल के दिन बाजार के दोनों तरफ घूमने के चांसेस हैं। तो ज्यादा लालच या आज जैसा बाजार नहीं सोचना कि आज भी बाजार ट्रेंडिंग चलेगा, उसके हिसाब से आप पार्ट्स में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और शॉर्ट बनेगा आपका 59,500 के नीचे, 59,500 ब्रेक हुआ तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। इस समय क्लोजिंग करें 59,676 है, यानी 59,700 के आसपास है। तो 120 पॉइंट ऊपर आपका बाय है और 180 पॉइंट नीचे या 160 पॉइंट नीचे आपका इंट्राडे में सेल पोजीशन है। कोई गैप अप या गैप डाउन आए तो 30 to 45 मिनट वेट कर लें और उसके हिसाब से आप अपना ट्रेड प्लान करें। तो ये रही एनालिसिस, होप आप इसे पसंद करेंगे। अगर पसंद आता है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो कमेंट्स में
ज़रूर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।